तो हाँ जी, आपका नाम आपका नाम प्रभात है। आपकी कुंडली बनी है वृष लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला है। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं, आपने मुझे अपने बिजनेस के बारे में पूछा है, कैरियर हो गया, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, कोई राज जो कुंडली में है जो नहीं, दोष कौन से हैं कुंडली में, और मैरिज कब होगी, कौन सा रत्न धारण करना है जो नहीं, ये आपने पूछा है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में, और पत्नी के लिए 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, और इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है, और चौथे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य है, तो माता के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, ये भी अपने घर में बैठा है, राहु भी ठीक ठाक है, स्वय राशि में बैठा है, सूर्य अच्छा है, बुध की राशि मित्र राशि में बैठा है, आपका चंद्रमा थोड़ा सा ख़राब है, मंगल आपका मुझे बड़े लेवल पे ख़राब लगा क्योंकि नीच का बैठा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, शनि केतु भी ठीक ठाक फल देंगे। मतलब आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मुझे मंगल लगा है भाई, बाकी ग्रह तकरीबन ठीक है, चंद्रमा भी थोड़ा सा है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना ज़्यादातर असर जो है अपनी दशा में देते हैं। वैसे तो आपके ऊपर देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर आपको ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। तो सवाल ये कि अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो बड़ी महादशा है, दशा 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, ये तो चली हुई आपके ऊपर शनि ग्रह की, ये 22 में चलिए, अभी चलिए 2 साल हुए हैं, ख़त्म होगी जाके 2041 में, 19 साल की दशा है। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का असर है वो अभी शनि ग्रह है, इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है। मैं फिर बोलूँगा भाई, असर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर शनि का है आपके ऊपर, और शनि का असर आपके ऊपर है 80%। अभी आपके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी खा पी रहे हैं, मैं कारण बोलूँगा वो शनि ग्रह है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है बुध ग्रह की। ये दूसरा महीना 25 से अभी चली है, पिछला महीना हुआ है, ख़त्म होगी जाके 27 में। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर शनि ग्रह का है, और दूसरा असर है बुध ग्रह का। वैसे ये दोनों ग्रह आपके मुझे अच्छे हैं लगे हैं, मतलब अच्छे वाली देंगे आपको, दोनों ग्रह अच्छे हैं। पहले आपके देखो जो मैं मंगल ग्रह को थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, क्योंकि मंगल मैंने बोला ये आपका मुझे ख़राब लगा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि मंगल क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा मंगल। देखो जी, ये जो 7वां घर है, मैंने आपको बोला था 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। यहाँ पे एक हमारी बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर दुश्मन के घर में जाकर बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे दिक्कतें पैदा करते हैं, अच्छे फल ज़्यादा नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर नीच के बैठे हैं भाई, बड़े लेवल पर ख़राब फल देते हैं। आपकी पूरी कुंडली में ये जो मंगल है यही ग्रह खाली नीच का बैठा है। अब मंगल जो है ये 7वां घर जो है आपकी है पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक इसका है मंगल। तो पत्नी के लिए मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल है पत्नी के घर का मालक।
कि मंगल अच्छा है या बुरा है, और मंगल आपको मैंने बता दिया वो आपका ख़राब है, क्योंकि मंगल बैठा तीसरे घर में। चलो घर तो अच्छा था तीसरा, लेकिन वहाँ पे जो 4 लिखा है यह है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल आपका क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? क्योंकि पत्नी के घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई। पत्नी को लेकर दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर आपका हो भी गया तो आपकी भाई पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ये तो कन्फर्म है कि पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारे मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, कई बार डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है अगर पत्नी की कुंडली अच्छी ना निकली। या वैसे लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, उसका बार बार लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें लगी रहेंगी। इसके अलावा साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, मंगल आपको डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। साझेदार के ग्रह साथ में, साझेदार के कामों में नुकसान होगा, पार्टनरशिप में कभी काम मत करना। ये तीसरे घर को भी ख़राब कर देगा। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, वैसे भी छोटे भाई का कारक होता है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, पराक्रम में कमी करना, साहस में कमी करना, बाहर में घर का स्वामी है। मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी जब भी कभी इसकी दशा चलेगी छोटी बड़ी। मंगल देखो जिन चीज़ों का कारक होता है उन कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कत दे देगा। वैसे मंगल अच्छा फल ही देगा, इस 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, उच्च राशि। वैसे आपको फिर भी भाग्यशाली बना देगा, मतलब मेहनत के बल पर आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपकी जो किस्मत है उसकी बदौलत फिर भी आपको लाइफ में चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी सवाल कि मंगल को कैसे सही किया जाए ताकि बुरे फल आपको ना मिलें, तो इसके लिए देखो जी, आपने पहला जो इसका उपाय है वो है आप मंगल कवच का जो पाठ है ये पढ़ा करो, या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। तीसरा उपाय जरूर करना है जो कि है मंगल का दान किया करो। इसकी जो भी वस्तुएं हैं दान वाली वो दान करना है। कब? हर मंगलवार को। और ये दान क्या होता है? वैसे ये दान लाल रंग का होता है, फिर भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा क्या है दान, उसको देख लेना। लाल रंग की जो भी वस्तुएं हैं मंगलवार को दान करना है। दान करते समय मंगल का मंत्र बोलना कि हे मंगल देवता जी, ये आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। वैसे देखो जी कई उपाय हैं, सभी चलो उपाय लिख देता हूँ। चौथा उपाय है, इसके देवता हैं हनुमान जी, तो जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या है, एक तो हनुमान जी की कोशिश करो मंदिर जाने की, माथा टेक के वहाँ पे आने की, और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का मंत्र कर लिया। ऐसे पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ा करो, और सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ लो। मंगल का रंग लाल होता है, लाल कपड़े कम पहना करो, या बंद कर दो, या पहन सकते हो कम पहना करो, खासकर मंगलवार को मत पहना करो। और इसके अलावा मूंगा कभी धारण मत करना। और बाकी देखो जी एक और इसका वैसे व्रत भी आप रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई विवाह, अगर आप अभी हो सकता है आपके विवाह का सवाल ज़्यादा ना बड़ा हो, लेकिन जब आपको लगे कि भाई मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे विवाह को लेके आ रही है, तो आप मंगलवार का व्रत रख लेना। उस समय मंगलवार की जो कथा है वो सुनना, आरती करना। व्रत अभी आप चाहे रहने दो, व्रत अभी मैं आपको शनि का रखने के लिए बोलूँगा क्योंकि उसकी है बड़ी दशा, उसके व्रत रखना। मंगल का भी व्रत रहने दो। वैसे मंगल की ये उपाय जरूर करो, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम, दान करना है, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और मंगल के आगे चल के कभी मंत्र भी एक बार जो है इसके 10,000 है वो पूरे कर लेना। मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। ये मंत्र 10,000 आप मतलब चाहे 11 दिन में या 21 दिन में या 40 दिन में पूरे कर लेना। शुरू करना मंगलवार को संकल्प लेके कि मंगल देवता जी आप, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोती ये है, आप मेरी कुंडली में नीच गए हैं, आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करूँगा ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। अभी नहीं बोलूँगा, अभी फिलहाल ये उपाय अभी शुरू कर दो, मंत्र बाद में कर लेना चाहे। अब ये तो ही मंगल की बात। अब आपके देखो जी बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं यहाँ पे बैठे इन तीनों ग्रहों की। पहले मैं बात कर लेता हूँ। ये जो 5वां घर है ये है घर संतान का घर। संतान आपकी अगर देखनी है कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर। वैसे और भी चीज़ें, लेकिन मेन हम 5वें घर से 3 चीज़ें देखते हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि। और फार्मूला देखो जी वही है, घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालिक बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है। बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, मतलब आपका बुध जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 5वां घर जो है वो बुध का ही घर है, अपना ही घर में बैठा है। अपने घर में बैठा है तो यहाँ पे भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में उत्तम योग। तो बुध इस 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, बुध आपको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा, बहुत ज़्यादा बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, आपका दिमाग तेज होगा। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, धन जोड़ने का खासकर।
तो धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 3 लिखा है, मालिक इसका भी बुध है। तो धन का मालिक बुध, क्योंकि संतान घर में बैठा है, बुध संतान घर में, संतान होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। मतलब बुध आपको धनी भी बनाएगा, खासकर संतान पैदा होने के बाद। जब आपकी संतान पैदा होगी उसके जीवन में, उसके होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है लड़की संतान होने के बाद भी, वैसे लड़कियां ज़्यादा होने के योग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा है, पुत्र के सुख में कमी कर देता है। और बुध की अभी देखो जो आपके ऊपर दशा भी चली है अभी पिछले 1 महीने से, मतलब ये जो दशा चली है बुध की, ये आपका समय अच्छा है, ये आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। इसमें धन बढ़ेगा, वाणी अच्छी होगी, परिवार का सुख अच्छा, इनकम लाभ, इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बुध के जुड़े काम भी कर सकते हैं। बुध के जो काम है, जैसे लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, या वाणी से जुड़ा कोई काम हो जिसमें वाणी की ज़रूरत होती है, जैसे कोई और बुध के जो जैसे ज्योतिष विद्या होगा, तंत्र मंत्र, ऐसी चीज़ों को भी आपको जानकार बनाएगा। लेकिन बुध देखो जी आपका है तो अच्छा, लेकिन ये एक गड़बड़ है कि एक तो ये अस्त बैठा है, मृत अवस्था बैठा है, ऊपर से 2 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब अच्छे फल जो देगा आपको दे रहा है थोड़े से, लेकिन अगर आप चाहते इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाएं तो आप इसके 3 उपाय कर लो। 3-4 उपाय हैं, वो आपको बता देता हूँ। पहला उपाय है, आप बुध का मंत्र जाप किया करो। और ये मंत्र कब रोजाना करना है, कब तक करना है, जब तक ये दशा स्थायी तक मंत्र जाना करो, ताकि ये दशा और अच्छी जाए। तो बुध का मंत्र जो है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। शाम के समय या रात के समय करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय है, बुध का आप रत्न भी धारण कर लोगे, रत्न भी इसकी पावर को बढ़ाएगा। रत्न अपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और रत्न आपने अपने वेट के बराबर लेना है, आपने शायद वेट लिख रखा होगा, तो वेट आपका है 75 है। 8.25 रत्ती का पन्ना धारण कर लो आप, 8.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के उसको धारण कर लेना। अभी अगर बजट है अभी कर लो, चाहे बाद में कर लेना। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो। इसके अलावा बुध के देवता हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी का भी जो मंत्र है वो भी कर सकते हैं। इसके भी कई फ़ायदे हैं, क्योंकि गणेश जी एक तो बुध के देवता हैं और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं। तो गणेश जी के लिए आप हो सके तो गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये जाप किया करो। और गणेश जी का अगर मंदिर भी है घर के आसपास, वहाँ पे माथा टेकने भी जा सकते हो। हरे रंग का दान मत करना। तो 3 उपाय हैं, मंत्र बोला है मैंने करने के लिए, रत्न जब भी वज्र होगा कर लेना, गणेश जी का मंत्र बोला है, और बाकी हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। अब यहाँ पे बुध की हमने बात की। अभी इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है, तो घर भी चलो अच्छा है, ऊपर से ये बुध का घर है। सूर्य बुध को अपना दोस्त मानता है। सूर्य अच्छे फल क्या देगा, सूर्य भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 4था घर, क्योंकि 4थे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालिक सूर्य है। 4था घर आपकी है माता मकान वाहन। सूर्य तो ये दिखा रही है आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और 4था घर सुख संतान सुख देने वाली होगी। सूर्य वैसे यहाँ पे पुत्र का जो लेके बैठा है, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि इन्हीं दोनों के साथ कौन बैठा है, यहाँ पे देखो राहु बैठा है। पहले अगर अकेले राहु की बात करें, देखो जी राहु 5वें घर में यहाँ पे जो 6 है, कन्या राशि राहु की स्वय राशि है। चलो ठीक है, राहु दिख रहा है कि अपने घर में बैठा है, स्वय राशि है, मतलब राहु भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5 में, यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि शनि की राशि। 9वीं पढ़े कि पहले घर के ऊपर उच्च राशि है, पहले घर का अच्छा, बुद्धिमान समझदार गुणी भाग्यशाली। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, ये जो राहु के साथ सूर्य बैठा है, ये जब भी एक साथ बैठते हैं दोष बनता है, ग्रहण दोष, पितृ दोष, और है भी आपस में दुश्मन है। मतलब राहु जो है ये सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा भाई। अच्छे फल क्या थे कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन राहु से पीड़ित है, थोड़ा सा अच्छे फल हो सकता है कम हो जाएं। मतलब अच्छे फल जैसे माता मकान वाहन को लेके थोड़ी सी दिक्कतें आना। और सूर्य जैसे बोला था कि पुत्र का योग है, लेकिन राहु के साथ बैठा है तो पुत्र का नाश होता है, पुत्र होता नहीं, या होता है देरी से होता है, या अगर हो भी गया वो आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आती है, लड़कियां ज़्यादा होती हैं। क्योंकि राहु जब भी 5वें घर में बैठता है लड़कियां फिर भी दे देता है, पुत्र होता ही नहीं, या होता है देरी से होता है, या पाठ पूजा का सहारा लेना पड़ता है। बाकी संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। तो अभी क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ, जो भी आप विवाह करेंगे उसके बाद जब संतान लेंगे उस समय ये उपाय कर लेना, ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार गर्भपात के भी योग बनते हैं। मतलब राहु जो 5वें घर में बैठता है, संतान का गर्भपात, आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान का देरी से होना, या
संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं राहु की वजह से। तो उस समय राहु का दान करना, राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ लेना, उस समय भी चाहे रहने दो। तो आपके देखो जी, अभी हमने मंगल की बात की और 3 इन ग्रहों की बात कर ली है। और आपके यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करूँ, ये आपका मुझे ख़राब लगा। क्यों? क्योंकि एक तो छठे घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे शुक्र का घर है, और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। 3 कारण हैं, छठा घर, खराब घर, राहु का नक्षत्र। क्या दिक्कतें देगा? एक तो तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, तीसरे घर की जो चीज़ें, जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, उसको लेकर कोई दिक्कत आना, या जिन चीज़ों को कारक है, माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कत आना, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, पराक्रम में कमी कर देना, इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी कभी दशा होगी चंद्रमा की, छठा घर रोग का है, चंद्रमा आपको रोगी बना देगा। शत्रु है, शत्रु बढ़ा देगा, या कर्जदार बना सकता है, या माता संबंधी दिक्कतें आएंगी इसकी दशा में। तो इसके लिए आप, इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, चंद्रमा बुरे फल आपको नहीं देगा। तो शिव जी के लिए आप शिव जी का मंदिर जा सकते हैं, या शिव जी का जो कोई ना कोई मंत्र आप किया करो। बाकी 8वें घर में जो गुरु है, वैसे तो 8वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 8वें घर में जो 9 है, धनु राशि, इसका मालक गुरु है, और गुरु इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। इसकी वजह से यहाँ पे योग बना है, क्योंकि जब भी गुरु अपने घर में बैठता है, हंस योग बनता है। तो गुरु 8वें घर का अच्छा ये करेगा। 8वां घर उम्र का है, आपकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा गुरु। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। इसके अलावा गुरु और भी अच्छे फल देता है। 8वें घर में बैठ के आपको किसी गुप्त विद्या का जानकार बना सकता है। गुरु की दशा में दिक्कतें, आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। कई बार ये पारिवारिक संपत्ति भी विरासत में मिलती है, मतलब आपको परिवार की संपत्ति मिलेगी, जहाँ बीमे के रूप में कोई ना कोई संपत्ति जरूर मिलेगी। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे मित्र राशि, 7वीं यहाँ पे मित्र राशि, 9वीं यहाँ पे मित्र राशि, इन घरों को भी अच्छा कर देगा। वैसे 11वें घर का भी मालक है, हल्की सी दिक्कतें भी देगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तीसरे घर में शुक्र, देखो जी, पहले घर, ये जो पहला घर है, पहले घर में 2 लिखा मालक शुक्र है। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, इसके लिए शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र बैठा है तीसरे घर में। घर तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पे वैसे एक योग बना है, शुक्र चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन योग बना है। ये अच्छी बात है, मतलब ये चंद्रमा के वैसे जो बुरे फल हैं वो कम भी हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे घर में बैठे हैं। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे भी गड़बड़ है कि ये साथ में मंगल के बैठे है, इसकी वजह से शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है मंगल के साथ। और ये शुक्र मंगल जब एक साथ बैठते हैं, बंदे को काम को बहुत ज़्यादा बनाते हैं, काम वासना बढ़ा देते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाला बनाते हैं, पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फेयर होना। मतलब ये शुक्र, क्योंकि मंगल पत्नी घर का मालक है, मंगल के साथ बैठा है, मुझे लग रहा है कि आपका 2 चीज़ें होंगी। जहाँ तो आपकी जो पत्नी है उसके एक्स्ट्रा फेयर हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके साथ, उसके साथ आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर अगर उसके एक्स्ट्रा फेयर ना हुए तो आपके एक्स्ट्रा फेयर की वजह से आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे भाई। तो ये चीज़ नोट कर लेना। जहाँ आप एक्स्ट्रा फेयर करेंगे पत्नी के अलावा अपनी के, या आपकी पत्नी एक्स्ट्रा फेयर करेगी आपके अलावा। तो क्योंकि यहाँ अब वैसे आपकी कुंडली बना है, तो मुझे आपके ज़्यादा लग रहे हैं, आप मतलब लड़की बाज होंगे, लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र मंगली चीज़ें बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे ख्याल आते हैं, इसके साथ संबंध बना लूँ, उसके साथ बना लूँ, इसकी वजह से फंसने के भी जो बनते हैं। तो कोशिश करो लड़कियों से वैसे दूरी बना के रखो। बाकी अगर आप मंगल के उपाय करेंगे, दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। शुक्र मतलब अच्छा है, वो मेहनती सांस ही बनाएगा। 9वें घर को देख रहा है, भाग्य लिए थोड़ा सा पीड़ित है बस मंगल से। बाकी अब विस्तार में थोड़ी सी शनि की बात करेंगे, दोनों की, कि ये दोनों में से, क्योंकि शनि का जरूरी जानना है, क्योंकि इसकी है आपके ऊपर चली हुई बड़ी दशा पिछले 2 साल से, कि क्योंकि अभी ग्रहों में से सबसे बड़ा असर आपके ऊपर शनि का है। कि सवाल कि शनि कैसा है। शनि बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वें घर तो अच्छा है 11वां, लेकिन यहाँ पे ये जो 12 लिखा है, ये गुरु घर में बैठा है, और शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। कारण उसका क्या है, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का घर है ये 9वां घर, 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि, भाग्यश कौन है, शनि। और कहाँ बैठा है, 11वें घर में। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, मतलब भाग्यवंशी आपको आमदनी देगा, भाग्यवंशी इनकम देगा, भाग्यवंशी आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। और शनि आपको इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शनि जहाँ बैठा है वो 11वां घर है लाभ, 10वां घर काम काज, काम काज से लाभ देगा आपको, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। मतलब शनि की जो दशा है ये फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, इनकम बढ़ेगी, भाग्यशाली बनाएगा। थोड़ा सा हो सकता है ये दशा जो है, क्योंकि लंबी दशा है, हो सकता है अभी थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कतें आपको आएँ इसकी दशा में, लेकिन जैसे जैसे दशा इसकी बढ़ेगी आपको ये फ़ायदा देता जाएगा।
बाकी देखो जी, मैं बोलूँगा शनि के जितने हो सकता है वो पाठ पूजा उपाय करो, क्योंकि इसका आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है। अगर पाठ पूजा करोगे इसके और अच्छा होगा, जो थोड़े बहुत बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे मित्र राशि है, पहले घर का अच्छा कर देगा। 7वीं यहाँ पे मित्र राशि है, 10वीं यहाँ पे। तो शनि के जो उपाय हैं वो आपने क्या करने हैं। पहला तो उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार के दिन। घर के आसपास है, रोजाना भी जा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय है आप शनि का मंत्र जाप किया करो, कम से कम 1-2 माला रात के समय। तीसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। और चौथा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती कर लो। फ़िलहाल तो ये उपाय कर लो, और भी काफ़ी उपाय, बस फिलहाल ये कर लो, इसी से काम चल जाएगा। मंदिर जाओ, शनि के मंदिर शनिवार को माथा टेक के आओ, प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है दशा, ताकि ये दशा मेरी अच्छी जाए। मंत्र का जाप रोजाना 1 माला कम से कम जरूर करो। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार को शुरू कर लेना और करना है रात के समय, दिन में नहीं करना। शनि चालीसा भी पाठ पढ़ना है रात के समय, या इसको सुनना है पाठ को। और व्रत शनिवार का हो सके व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अगर व्रत नहीं रखना आता कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई। और इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो, उससे भी ये शनि अच्छा होता है। वैसे तो शनि अच्छा है, मतलब इसको ख़राब मत समझना, फिर भी ताकि जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं अगर वो ना मिले, अच्छे फल बढ़ जाएँ। और अगर आपका सवाल है कि कौन सा काम काज करूँ, 10वां अगर काम काज का है, उस घर का मालिक शनि है, आप शनि के जुड़े काम कर सकते हैं। शनि के जुड़े काम आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, आप मुझे बोल देना कि शनि के काम मुझे लिख के भेज दो। शनि के वैसे काम जो होते हैं, जैसे लोहे का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, सीमेंट हो गया, और भी ऐसे भी काम है आपके पास। देखो जी, आप शनि के जुड़े भी काम कर सकते, वैसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके शनि के हैं, क्योंकि वो आपके काम काज के घर का मालिक भी है, ऊपर से उसकी दशा भी है। दूसरा ऑप्शन है आप बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं। तो पूरी कुंडली का निचोड़ बस यही है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो कुंडली के हिसाब से आएगी वो है मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, आपके विवाह में दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, या तो डिवोर्स हो जाना, डिवोर्स ना भी हुआ, लड़ाई झगड़े तो बहुत सारे होंगे। हाँ, यहाँ पे डिसाइड होगा, अगर पत्नी कुंडली अच्छी निकली, उसका साथ में घर का मालिक अच्छा निकला, दिक्कतें हो सकता है ज़्यादा ना आए। आपने मुझे बोला आप दुर्गा कवच का पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, राहु के लिए अच्छा होता है, और भी फायदे होते हैं। हनुमान जी का, हाँ वो ठीक है, वो भी करो। आपने मुझे बिजनेस बोला है, काम काज देखो, मैं शनि के जुड़े काम करने के लिए बोलूँगा ज़्यादा, वो करो, या बुध के जुड़े काम। मैरिज लाइफ का अपने सवाल जो बोला है वो मैंने बता दिया है, दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगर आप उपाय कर लेते हैं मंगल के, हो सकता है दिक्कतें ज़्यादा ना आए या कम हो जाएँ दिक्कतें आपकी। दोष बस यही है कि जो मंगल आपका नीच का है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सूर्य राहु की वजह से ग्रहण दोष बनता है, पितृ दोष, थोड़ा सा पुत्र में देरी होना, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। और राजयोग कुंडली में दोष, राजयोग ये जैसे गुरु अपने घर में बैठा है, हंस योग है, बुध अपने घर में बैठा है, भद्र योग बना है। रतन, आपको मैंने बुध का पन्ना बोला, वो उदाहरण कर लेना। बाकी देखो जी, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँ, कुछ उपाय हैं सुबह का टाइम, मतलब सुबह क्या करो, सुबह आप मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। रात के समय शनि मंत्र, शनि चालीसा, ये रात के समय हो गए। और बुध का भी मंत्र बोला है, बुध का मंत्र भी आप शाम को या रात को कर लिया करो। और बाकी आपको हनुमान जी के जो पाठ बोले हैं ये आप सुबह भी कर लो, शाम को भी कर लो, सुबह शाम दोनों टाइम करो। और गणेश जी का मंत्र बोला है, गणेश जी का चाहे मंत्र ना भी करो, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी बाद में चाहे शुरू कर देना, अगर आपको हो सकता है लगे कि भाई एक साथ इतने पाठ पूजा मैं कैसे शुरू करूं, ये चाहे बाद में शुरू कर देना। और बाकी शिव जी के मंत्र जा सकते हो माथा टेकने, शिव चालीसा पढ़ सकते हो, शनि मंत्र जरूर जाना है। और व्रत जो आपको मैंने बोला, अभी शनि के व्रत रख लो, बाद में अगर विवाह में ज़्यादा दिक्कत है तो मंगल के व्रत रख लेना। और लाल कपड़े कम यूज़ करने हैं, हरे ज़्यादा पहना करो। तो फिलहाल तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल तो ये पार करो आप अभी। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी आपको, जहाँ तो अपना सवाल व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना दोपहर के बाद। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और जिससे आपका विवाह होगा, देखो जी, उस लड़की की कुंडली अगर अच्छी निकली फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर उसका भी साथ में घर का जो मालक है ख़राब निकला, साथ में घर में ख़राब ग्रह बैठे हुए, दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। इसके अलावा आपकी नवाज कुंडली भी देखी जाती है, नवाज कुंडली में देख लेते हैं। साथ में घर में 5 लिखा मालक सूर्य है,
सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, ये भी दिक्कत देगा। लेकिन 7वें घर में जो गुरु ठीक है। और बाकी मैं फिर बोलूँगा पति पत्नी दोनों कुंडली देख के ही डिसाइड होगा कि उसका 7वां घर कैसा है। गुण देखे जाएंगे, मंगल देखा जाएगा। आपका देखो जी चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है, यहाँ पे देखो। और शनि की जो बड़ी दशा है, ये शनि अपने ही नक्षत्र में बैठा है, शुक्र शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। भी ये थोड़ा चंद्रमा भी आपका दिक्कत देगा। इसके लिए भी आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो, खासकर सोमवार को शिव जी के मंदिर जा सकते हो माथा टेकने आप।